हेलो एवरीवन, जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों। आइए आज की इस वीडियो में मुगल वंश के बारे में बात करेंगे। मुगल वंश में एक शासक था बाबर। मुगल वंश के बारे में इस वीडियो में जो है कि हमें जानना है। मुगल वंश में एक शासक था बाबर, जिसने लगातार भारत पे आक्रमण किया। बाबर का भारत पे आक्रमण, ठीक है। जब बाबर ने भारत पे आक्रमण किया तो उसके जो है कि कई चरणों में आक्रमण किया। लगभग 4-5 चरणों में जो है कि इसने आक्रमण किया। और बाबर एक बड़ा ही अच्छा योद्धा था, ठीक है। तो बाबर के इतिहास के बारे में अभी हमें ये जानना है कि अच्छा, इसकी पिछली वीडियो में जब हम पढ़े थे तो उसमें हमें मालूम हुआ था कि बाबर ने जो है कि पानीपत का पहला युद्ध लड़ा और उसमें जो है कि इब्राहिम लोदी की हार हुई। और इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी का एक और साधन जो है कि इब्राहिम लोदी का जिसमें हार हुआ। और इब्राहिम लोदी का अगर साथ की बात किया जाए तो इब्राहिम लोदी का एक शासक था जो कि दक्षिण में रहा करता था, ग्वालियर के शासक विक्रमाजीत, जो कि इब्राहिम लोदी के साथ इस युद्ध में भाग लिए थे। और फिर भी इब्राहिम लोदी की हार होती है और बाबर की जीत होती है, क्योंकि बाबर के पास अत्याधुनिक तरीके से तोप वगैरह और कुशल धनुर्धर सेना तो बहुत कम थी। बाबर की सेना ज़्यादा नहीं थी, जो कि हमें बाबरनामा में मिलता है। 12,000 सेना थी बताता है, जिसमें कि लिखा गया है कि 12,000 सैनिक थे किसके पास, बाबर के पास। और इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख के सैनिक थे। 1 लाख सैनिक होने के बावजूद भी इब्राहिम लोदी इस युद्ध को हार जाता है। उसे एक अच्छा, उसका जो मकबरा कहाँ पे बनता है, उसी पानीपत के क्षेत्र में जो है कि मकबरा का इसका इब्राहिम लोदी का मकबरा बना दिया जाता है। किसके द्वारा बनवाया जाता है? बाबर ने बनवाया खुद। सोचो, बाबर का शत्रु है इब्राहिम लोदी, फिर भी बाबर ने जो है कि उसका मकबरा बनवाया। और वो मकबरा ईंट से बनवाया था, ठीक है। ईंटों को जो है कि ईंटों के माध्यम से उस मकबरे को बनवाया था। अच्छा, अगर उस युद्ध के बाद की बात किया जाए तो बाबर ने जो है कि एक उपाधि धारण की थी, बादशाह। ऐसा नहीं कि ये पहली बार धारण किया है, इसके पहले भी धारण कर चुका है। जब 1507-8 में जब उसने जो है कि आक्रमण किया था काबुल पे, तो उसकी जीत के बाद जो है कि इन्होंने बादशाह की उपाधि धारण कर रखी थी। फिर से इसने जो है कि एक बार बादशाह की उपाधि धारण किया। बादशाह का अर्थ होता है बाद, और जो शाह, इसे अलग अलग करेंगे तो बाद का अर्थ होता है स्थायी और शाह का अर्थ होता है स्वामी, यानी स्थायी स्वामी, ठीक है। इसमें क्या होता था, जब बाबर ऐसा होता था ना कि जब बादशाह को उपाधि धारण करने का मतलब कि ये खलीफा वलीफा से जो है कि कोई मतलब नहीं रखेगा कि खलीफा में परमिशन दे तो जो है कि हम शासक बनेंगे। ऐसा अब जो है कि अब सिस्टम खत्म हो चुका था। जब दिल्ली सल्तनत चल रहा था उसमें जो शासक थे वो सुल्तान की उपाधि धारण किया करते थे, वो भी जो है कि किसकी परमिशन से? खलीफा की परमिशन से, ठीक है। चलिए छोड़िए, जो है कि अब बाबर की बात हो रही है यहाँ पे। अच्छा, बाबर के बारे में उसने कलंदर की उपाधि धारण किया था, जो कि काबुल की जनता दी थी, ठीक है। अच्छा, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की अगर बात किया जाए, अगला युद्ध बयाना पे करता है, ठीक है। बयाना पे युद्ध करता है और वो युद्ध कब करता है? 1527 में, ठीक है। कब करता है? 1527 में। और बयाना क्या है? एक दुर्ग है, एक किला है, ठीक है। बयाना दुर्ग पे आक्रमण करता है। और बयाना दुर्ग कहाँ पे है? अगर देखिए, जो बयाना दुर्ग पे आक्रमण होता है वो खानवा के युद्ध के जस्ट पहले होता है, ठीक है। शायद बयाना युद्ध के बारे में आप नहीं जानते हो। बयाना का युद्ध, ठीक है। बयाना का युद्ध हुआ और ये कब हुआ था? 16 फरवरी 1527 में, ठीक है। 16 फरवरी 1527 में। ऐसे छोटा सा ऐसा ही काम करें कि एक चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है। देखिए, बाबर ने कब आक्रमण किया भारत पे? 1519 में किया, शायद आपको मैं देखता हूँ। 1519 में किया, 1520 में, 1520-22, 20 से लेके 22, 1524, 1526। इसमें जो है कि पेशावर यूसुफ जाति के विरुद्ध के हुआ था। इसमें जो है कि जो सियालकोट है भारत का प्रवेश द्वार, उसके जो है कि आक्रमण किया था। 1520 की बात किया जाए तो इस समय जो है कि वो वहाँ पे आक्रमण कर रहा था। देखिए यहाँ पे जो 1520-22 है, इस पर फिर से जो है कि यूसुफ जातियों का विद्रोह हुआ तो वहाँ पे दमन किया। 1524 में जो है कि दीपालपुर और लाहौर को जीता। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। 1527 में बयाना का युद्ध हुआ। 16 फरवरी 1527 से 17 मार्च
17 मार्च 1527 को एक युद्ध होगा। ये युद्ध कहाँ पे होगा? खानवा का युद्ध होगा, ठीक है, खानवा का युद्ध होगा। उसमें भी जो है कि राणा सांगा ही भाग लेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। बयाना युद्ध में किसके किसके मध्य होता है? जो बयाना का युद्ध है ये जो है कि राणा सांगा देखिए कई बार हम लोग महाराणा सांगा भी बोल देते हैं। महाराणा एक ही व्यक्ति ऐसा है, एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसके आगे महा शब्द लगाना ज़्यादा उचित लगता है मुझे। महाराणा प्रताप, उनकी तुलना सबसे बराबरी नहीं किया जा सकता। हाँ, आप कहने को कह सकते हैं, वैसे तो राणा हमीरदेव भी थे, बप्पा रावल भी थे, तो ऐसे कई सारे शासक, राणा कुंभा भी हुए, ठीक है। तो राणा सांगा जो है कि राणा सांगा और किसके मध्य हुआ था? बाबर के मध्य, ठीक है। ये युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ। राणा सांगा ने इस युद्ध में पाती पेरवन की नीति अपनाई थी। पाती पेरवन नीति को अपनाया, लेकिन इस नीति में क्या होता है? इस नीति में होता है कि इसने जो है कि जो भी हिंदू शासक थे उनको जो है कि आमंत्रित किया, कहा कि जो है कि देखिए अगर आप लोग हमारे साथ में जाएंगे तो जो है कि बाबर ऐसे ही युद्ध करके जो है कि दिल्ली को भी जीत लेगा और हमें कुछ नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे जो है कि बीकानेर के कल्याणमल, भारमल जो है कि झाला अज्जा, ये सभी जो है कि इसमें भागीदारी लेते हैं, ठीक है। कल्याणमल इसमें जो है भाग लिए, भारमल भी भाग लिए, भारमल, ठीक है, और झाला अज्जा भी भाग लिए, झाला अज्जा, ठीक है। ये सभी जो है कि अच्छा एक बात कहें, थोड़ा सा हमसे जो है कि मिस्टेक हो गया। ये जो पाती पेरवन की नीति है ये बयाना युद्ध में नहीं होता है, ये युद्ध में किस युद्ध में होता है? ये जो है कि जब खानवा के युद्ध देखेंगे तब ये जो है कि राणा सांगा इसी नीति का प्रयोग करेगा, ठीक है। इस नीति को यहाँ पे रहने देते हैं, ठीक है। राणा सांगा और बाबर के मध्य युद्ध होता है। और जो तुलगुमा पद्धति बताया था पिछले वीडियो में, उसमें जो तोप होते थे, तोपों के जो है कि आपस में बांध दिया जाता था, और आपस में जब बांधा जाता था तो वो किसके सहारे से बांधा जाता था? रस्सियों के सहारे से। जो मोटे मोटे रस्से होते थे उसके माध्यम से उन्हें जो है कि आपस में लिंक किया गया था, ठीक है। और इस युद्ध में जब राणा सांगा के खतरनाक ताकतवर बलशाली लोग थे, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने जो है कि जो राणा सांगा के लोग थे वो जो है कि बाबर के तोपों को जो है कि पकड़ करके घुमा दिया उसी की तरफ, उल्टा उसी की तरफ घुमा दिया। सोचिए, तो जिस वजह से जो है कि कैसे भी करके राणा सांगा ने इस युद्ध में विजय हासिल किया। राणा सांगा इस युद्ध में जीते गए और बाबर हार गया। बाबर का पहला ऐसा युद्ध था जो भारत में आक्रमण के क्रम में हारा गया है, ठीक है। इसके पहले बाबर ने एक भी युद्ध नहीं हारा। चलिए अब देखते हैं ये वाला 17 मार्च 1527 को, ये भी बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। राणा सांगा ने जो है पाती पेरवन की नीति अपनाई थी, जिसमें कल्याणमल, भारमल, झाला अज्जा ऐसे कई शासक जो है कि इसमें भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन अच्छा एक और राव मालदेव, ठीक है, राव मालदेव भी इसमें जो है कि भाग लेते हैं। ये सभी लोग जो है कि राणा सांगा का साथ देते हैं, लेकिन राणा सांगा फिर भी इस युद्ध में हार गया। इसके पीछे कारण है, इसके पीछे भी कारण है। सोचिए क्या कारण है। इसमें सबसे बड़ी गलती ये थी कि जो नेतृत्व करता था वो प्रबल रूप से जो है कि नहीं कर पा रहा था। प्रबल रूप से जो है कि आक्रमण मतलब नेतृत्व ही करने वाला कोई नहीं था। कल्याणमल के सैनिक जो होते थे, कल्याणमल कहते थे हम खुद ही संभालेंगे अपना सैनिक। भारमल अपने हिसाब से जो है कि पूरा सैनिक अपना नेतृत्व कर रहे थे। राव मालदेव अपने हिसाब से कर रहे थे, झाला अज्जा अपने हिसाब से कर रहे थे, राणा सांगा अपने हिसाब से। जब सब अपने अपने हिसाब से तो फिर एक मत कहाँ आ गया? हाँ, एक साथ बड़े लड़े, लेकिन एक बेहतर रणनीति अगर नहीं है तो हमारे पास कितना भी सैनिक हो सब मारे जाएंगे। इसमें भी जो है बाबर ने तुलगुमा पद्धति का प्रयोग कर दिया। तुलगुमा पद्धति अब थोड़ा सा और भी विस्तार में समझाते हैं। तुलगुमा पद्धति क्योंकि यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। तुलगुमा पद्धति में ये एक गड्ढा खन दिया जाता था यहाँ पे बाबर के द्वारा, और इधर से जो है कि राणा सांगा वगैरह का सेना है इन सभी का, और बाबर इधर पहाड़ियों में जो है कि अपना सैनिक छुपा दिया करता था। बाबर खुद जो है कि इधर अपना खड़ा हो जाता था। इधर जो है कि जिस एरिया में बाबर खड़ा होता था, जो मध्य क्षेत्र था, उसे बुल कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? बुल। और यहाँ पे जो है कि तोपे लगा दिया जाता था, ठीक है। यहाँ पे तोप लगा दिया जाता था।
और ये तोप से जो है कि गोले निकलते थे, और यहाँ पे जो है कि इन्हें आपस में बांधा जाता था, किसकी मदद से, रस्सियों की मदद से पहले बांधा जाता था, लेकिन अब नहीं बांधा जाएगा। अब रस्सी वस्सी नहीं लगाया जाएगा, अब लगाया जाएगा क्या, अब यहाँ पे सीकड़ लगाया जाएगा, जंजीर लोहे का। सब जान गए कि जो है कि राजपूत बड़े खतरनाक है, बहुत शक्तिशाली है, ये हमसे चल बल नहीं पाएगा। अच्छा एक बात है, तो ये जब युद्ध हुआ था ना, खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध जब हुआ, यहीं पे लिख देते हैं खानवा, खानवा का जब युद्ध हुआ तो बाबर के सैनिक सब डर जो है कि डरे हुए थे, क्योंकि बाबर बयाना का युद्ध जब हुआ था तो उसमें बुरी तरीक़ों से जो है कि ये राणा सांगा के सैनिक वगैरह बहुत अच्छे तरह मारे थे जो है कि बाबर की सेना को। बाबर की सेना घबरा गई थी एकदम से, बोले कि फिर से मरवा देगा तू। बाबर ने कहा ऐसा क्यों, कहा कि तू शराब पीता है, इतना भर भर के जो है कि एकदम से शराब इतना पीता है कि नशेड़ी हो गया है, तू अपने तो पगला गया है, हमको भी पगला देगा और हम सभी मारे जाएंगे। बाबर ने क्या किया, सभी बर्तन तोड़ दिए, शराब पीना बंद कर दिया, तमगा कर हटा दिया। तमगा कर होता है जो कि एक लगान कर लिया जाता है, जब सैनिकों से जो लिया जाता था, सैनिकों से लगान कर बंद कर दिया। और बाबर ने इस युद्ध में, अगर बाबर, ये बात हमें जहाँ तक लगता है कि अगर बाबर इसमें जिहाद का नारा न दिया होता ना, जिहाद, जिहाद क्या होता है, धर्म होता है, ठीक है, जिहाद का अर्थ होता है धर्म, और धर्म का नारा अगर न दिया होता तो शायद इस युद्ध में उसके सैनिक हार गए होते। बाबर एक बहुत ही जो है कि अच्छा स्पीच देने वाला व्यक्ति था, बहुत अच्छे से जो है कि अपने सेना का कमांड करता था। जरूरत पड़ती थी तो जो है कि धर्म को भी बीच में ला दिया करता था, जरूरत पड़ती थी तो किसी प्रकार की जो है कि हमारे सैनिकों में जोश उत्साह का संचार हो, इससे जो है कि नए नए प्रयास करते रहता था। जिहाद का नारा दिया बाबर, जो है कि इसमें युद्ध में भाग लिया, और इसके सभी सैनिक जो है कि इसमें भाग लिए। इसमें इतने सारे लोग लगे हुए थे राणा सांगा के साथ, फिर भी हारे गए। वही बात है, जब इधर से जाएंगे। अच्छा इसमें जो है पहिए भी लगाए गए थे, ठीक है, ये जो है ना इसमें पहिए लगा दिए, तोपों में पहिए लगा दिए, ताकि हमें जिधर भी मोड़ना हो फटाफट से मुड़ जाए हमारा तो। जब पहिया नहीं रहेगा तो मोड़ने में तो ऐसे उठा 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 के मोड़ना पड़ेगा, तब तक आधा घंटा तो वैसे गया, ठीक है। बाबर इधर से आकर मर, इधर से जो है कि फिर वही सिस्टम जो पहले था, सुलेमान मिर्जा, मेहंदी ख्वाजा इस तरफ से नेतृत्व करते हैं, इधर से ख्वाजा किला, हुमायूं, ये सब नेतृत्व करते हैं, ठीक है। ऐसे ही जो है कि इस युद्ध को भी जीता जाता है। और अगर इधर से जो है कि जो तोप था, तोपों की तरफ से जो है कि किसने भाग लिया था, मतलब ये तोप इधर से जो है कि संभाला जा रहा था, इधर से जो है कि चिंते नूर्ज जो है कि बाबर का एक तोपची था, वो कमांड कर रहा था, और इधर से जो है कि खुसरो को खुल्लस कर रहा था। बाकी जो है कि चलिए आगे बढ़ते हैं, खानवा का युद्ध हो गया, अब चंदेरी के युद्ध की तरफ बढ़ते हैं। इसे मिटा दे ताकि हमें जो है कि जगह मिल पाए। अब क्या पढ़ना है, चंदेरी का युद्ध, ठीक है। यहाँ पे बयाना का युद्ध हुआ, यहाँ पे खानवा का युद्ध हुआ। अब होगा चंदेरी का युद्ध। चंदेरी कहाँ पे है, एमपी में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। यहाँ के शासक कौन थे, मेदिनी राय, मेदिनी राय यहाँ के जो है कि शासक थे, और बाबर के मध्य ये युद्ध होता है, ठीक है। ये युद्ध जो है कि बाबर के मध्य होता है, बाबर के मध्य होता है। और अच्छा ये कब युद्ध हुआ था, देखिए यहाँ पे जो है कि 27 में 2 युद्ध हुआ, लगातार युद्ध कर रहा है बाबर, बाबर लगातार युद्ध कर रहा है, ठीक है। फिर जो है कि 1528 में कर देगा, वो कौन सा महीना था, शायद जनवरी का महीना था, ठीक है। जनवरी के महीने में जो है कि मेदिनी राय पे बाबर आक्रमण कर देगा फिर से। और इस युद्ध में जो है कि बाबर के साथ कौन रहता है, शेर शाह सूरी, शेर शाह सूरी, ठीक है। इस युद्ध में बाबर का साथ कौन देता है, शेर शाह सूरी साथ देता है, ठीक है। और इस युद्ध में कौन जीत पाता है और कौन हार जाता है, मेदिनी राय हारा हुआ वापस जो है कि हार जाता है, ठीक है। बस अब जो है कि अगला युद्ध के बारे में जान लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और कि जो शेर शाह सूरी था, जो बाबर को जो है कि सहायता किया बाबर का, ये बाबर से कैसे मिला, किसी ने मिलवाया कि अपने से ही मिल गया।
तो देखिए इसको मिलवाने वाला जुनैद बरसाल एक नाम आता है, जुनैद बरसाल, उसने जो है कि बाबर से शेरशाह सूरी को मिलवाया। ठीक है, और बाकी तो कुछ यहाँ पे जानने लायक है ही नहीं। अच्छा, ये कब हुआ था? 1528 28 जनवरी 1528 को। ठीक है, 28 जनवरी 1528 को कौन सा युद्ध हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था। ठीक है, इधर लिख देते हैं ना, 28 जनवरी 1528। ठीक है, चलिए अगले युद्ध के बारे में जान लेते हैं। अगला युद्ध कहाँ पे करेगा? अगला युद्ध कौन सा होगा? देखिए ये जो है कि ऐसे भी याद किया जाता है, पानी पिया घर गया, ऐसे जो है कि मुझे तो भूल जाता हूँ, मैं तो समझा नहीं आता, मुझे मतलब समझ में आता है लेकिन बाद में भूल जाता हूँ। ठीक है, तो हमें तो ऐसे ही याद है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर जगह ट्रिक की जरूरत पड़े हमें। ठीक है, अच्छा, बयाना का युद्ध लड़ा, खानवा का युद्ध लड़ा, चंदेरी का युद्ध लड़ा, घाघरा का युद्ध लड़ेगा, घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध जो है कि 1529 में लड़ेगा। और ये जो है कि नुसरत शाह इसमें भाग लेंगे। ठीक है, इस युद्ध में नुसरत शाह, और इनका सहायता कौन करेगा? शेरशाह सूरी करेगा। ठीक है, और किसके मध्य होता है? बाबर। ठीक है, इसमें बाबर भी भाग लेगा, बाबर इसमें भाग लेगा बिल्कुल। अच्छा, ये नुसरत शाह कहाँ के थे? बंगाल के। ठीक है, बंगाल की नुसरत शाह। महमूद लोधी भी इसमें जो है कि भाग लिए थे। महमूद लोधी कहाँ के थे? बिहार के थे। और इसमें कौन भाग लिया था? शेरशाह भी भाग लिया था, शेरशाह। अब देखिए पिछले युद्ध में जब चंदेरी का युद्ध हुआ था तो उसमें जो है कि शेरशाह बाबर के साथ रहता है, लेकिन अगले ही युद्ध में जो है कि शेरशाह पलटी कर देता है, बाबर के क्षेत्र से जो है कि बाबर की तरफ से एकदम हट जाता है, बाबर से एकदम जो है कि विदा हो जाता है, बाबर के एकदम विपरीत हो जाता है। ठीक है, क्या यहाँ पे दिख पा रहा है आपको? बिल्कुल दिख तो रहा होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे आपको जो है कि क्लियर दिख पा रहा है। अच्छा, इसमें जो है कि अफगान शासक भी जो है कि अफगान के सेना भी भाग लिए थे। ठीक है, और फिर भी युद्ध में बाबर की जीत होती है। ठीक है, बाबर हारता नहीं है, बाबर की जीत होती है। बाबर लगातार युद्ध करता है, लगातार जीत होती है। और मात्र एक ऐसा युद्ध था जो 16 मार्च 1527 को लड़ा गया, बयाना का युद्ध, उसमें बाबर हार गया। ठीक है, राणा सांगा भी कोई एरी थोड़ी था, राणा सांगा बहुत सारे युद्ध लड़ा था, उसके शरीर पे 80 घाव थे। कहा जाता है कि 100 से ज़्यादा युद्ध लड़े, 80 से जो है कि ज़्यादा घाव थे उसके शरीर पे। और उसके एक आँख जो है कि नहीं था, मतलब बचपन से नहीं, जो है कि उसका भाई था, बचपन में जो है कि उसका भाई है जो है कि उसका आँख फोड़ देता है। और बाकी युद्ध लड़ते लड़ते जो है कि उसका एक हाथ कट जाता है, एक पैर कट जाता है। सोचिए, जिसके पास एक आँख न हो, जिसके पास एक हाथ न हो, जिसके पास एक पैर न हो, फिर भी वो एक भी युद्ध जीतता है तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो जो है कि कैसे युद्ध करेगा? एक हाथ से कोई युद्ध करता है, ठीक है, एक हाथ से युद्ध हो सकता है, लेकिन एक पैर से कैसे चला जा सकता है? एक आँख से जो है कि कुशल रूप से जो है कि अच्छे से हम देख नहीं पाएंगे किधर से कौन शत्रु आ रहा है। फिर भी महाराणा सांगा कहा जा सकता है इन्हें, राणा सांगा ने इतना महान काम किया। चलिए, इसमें जो है कि ये कौन सा युद्ध था? घाघरा का युद्ध। इसमें बाबर की जीत होती है। ये जल थल दोनों पे युद्ध होती है। ये जो है कि जल और थल दोनों पे युद्ध होता है, यानी जमीन और पानी दोनों में युद्ध होता है। और इस युद्ध में ये पहला युद्ध है जिसमें नाव का प्रयोग किया जाएगा, नाव। ठीक है, जिसमें बैठ करके जो है कि तैरा जाता है, इसमें नाव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये कब होता है? 1529 को। ठीक है, चलिए, अब तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब कुछ बचा तो है नहीं। अच्छा, एक चीज़ है, ये 1529 में जब आक्रमण हुआ था तो ये जो है कि 6 मई 1529 को हुआ था। ठीक है, बाबर की अंततः मृत्यु हो जाती है। कब मृत्यु होती है? 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। और उसका दफन कहाँ पे किया जाता है? आराम बाग में किया जाता है। ठीक है, आराम बाग में जो है कि इसे दफनाया जाता है। ठीक है, अब ज़्यादा कुछ बाकी भी नहीं है, हमें जो है कि ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अभी 25 मिनट हुआ है। इसमें जो है कि किसमें कहाँ पे इसका दफन किया गया?
आरामबाग ये कहाँ पे है? आगरा में है। और आगरा कहाँ पे है? आगरा यूपी में है, ठीक है। आगरा यूपी में है। यूपी के आगरा में जो है कि आरामबाग में इसका दफन किया गया। लेकिन बाद में जब मालूम हुआ, जब बाबर की जो है कि वसीयत को खोला गया, उसकी जो है कि वसीयत को पढ़ा गया, तो इससे मालूम चलता है कि जो है कि बाबर यहाँ आरामबाग में दफन नहीं होना चाहता। वो चाहता है कि उसका दफन कहाँ पे हो? काबुल में हो, ठीक है। काबुल में जहाँ पे दफन होता है उसका नाम क्या हो जाता है? बाग ए बाबर। ये आरामबाग, उसका नाम क्या हो जाएगा? बाग ए बाबर, ठीक है। तो अभी हमको नहीं लगता कि कुछ बचा हुआ है। सोचिए, कुछ ख्याल रखते हैं, शायद कुछ ख्याल आ जाए। और बाकी तो हमने यहाँ पे जो है कि एकदम से लाइन से आपको जो है कि समझाने की कोशिश किया। प्रत्येक वर्ष बाबर आक्रमण करता है, सोचिए। अच्छा, ये एक चीज़ और, बाबर ना बाग लगवाने का बड़ा शौकीन था। बाबर हमेशा जो है कि नए नए बाग लगवाया करता था। और वो बाग जो है कि 4 पद्धति पे, 4 बाग पद्धति उसे कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये जो है कि आराम बाग में, फिर उसके बाद नूर बाग में, ठीक है। नूर ए अफगान, नूर ए अफगान, ठीक है। नूर ए अफगान, नूर ए अफगान में दफनाया जाता है। इसे जो है कि बाग ए बाबर कहा जाता है। बाबर ने जो है कि बाग लगाने की पद्धति, उसे जो है कि 4 बाग पद्धति कहा जाता था। 4 बाग पद्धति का जो है कि बड़ा शौकीन था। 4 बाग पद्धति क्या होती है? 4 बाग पद्धति में जहाँ जैसे कि देख लीजिए, बीच में बाकी जो है कि इधर से इधर से इधर से इधर से रास्ता होता था, ठीक है। इधर जो है कि बाग लगा दिया जाता था। इधर से जो है कि इधर से भी लगा दिया जाता, इधर 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 भी लगा दिया जाता। इधर रास्ते होते थे, ठीक है। बीच में एक फव्वारा हुआ करता था, ठीक है। यहाँ से पानी फटाफट फटाफट जो है कि निकल रहा होता था। और इधर से रास्ता, इधर से रास्ता, इधर से रास्ता, इधर से रास्ता। बाकी यहाँ पे 1 2 3 4 बाग होते हैं। इसी को 4 बाग पद्धति कहते हैं। बताइए, इतना आसानी से हम समझाएं आपको। सोचिए, हमने जो है कि पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश किया। और बाबर को हम तो मानते हैं बाबर एक कुशल और अच्छा जो है कि युद्ध नीति करने वाला था। और एक तरीके से बाबर ने बहुत अच्छे से जो है कि अपने जीवन में युद्ध किया और बहुत सारे युद्ध जीता। ऐसा नहीं कि 1 2 युद्ध जीता, बहुत सारे उसने युद्ध जीता, ठीक है। बाबर की कथाएं बहुत हैं, ठीक है। जब बाबरनामा पढ़ेंगे आप तो बहुत जो है कि उसमें डिटेल में मिलेगा, ठीक है। तो उतना डिटेल में हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें हर चीज़ अपने से पढ़ने या अपने से सीखने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर अपने से सारा कुछ सीखेंगे तो शायद हम कुछ भी ना सीख पाएँ, क्योंकि हमारी उतनी उम्र नहीं, किसी की भी उतनी उम्र नहीं कि जो ज़िंदगी में हो रही हर घटना को या बीते हुए हर घटना को, जो भी उसके सामने आता है, सारा कुछ वो अपने से पढ़ के समझे, ठीक है। दूसरों का भी समझ ले लेना चाहिए, ठीक है। चलिए, मिलेंगे अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।